हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंच सरोवर के बारे में। किसके बारे में? पंच सरोवर के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ऐसा ही एक वीडियो हमने और बनाया है पंच नद के बारे में, जो कि गंगा की सहायक नदियों के बारे में है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पंच सरोवर के बारे में डिटेल जानकारी चर्चा करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पंच सरोवर होते क्या हैं। तो ये भी एक तरह से तालाब की तरह कह सकते हो सरोवर होते हैं, जो कि 5 सरोवर हैं। इसमें कौन कौन से सरोवर हैं, ज़रा उनके बारे में बात करें। हिंदुओं के श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर हैं, ठीक है। वो कौन कौन से सरोवर हैं? एक तो बिंदु सरोवर हो गया, दूसरा हो गया नारायण सरोवर, एक हो गया पंपा सरोवर, उसके बाद हो गया पुष्कर झील और हो गया मानसरोवर झील। ये तो 5 सरोवर हो गए, ठीक है। कौन कौन सा? बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील और मानसरोवर। आइए आगे चर्चा करते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु सरोवर के बारे में। तो जो बिंदु सरोवर है वो 2 प्रकार के हैं। कितने हैं? 2 हैं। क्या क्या है बिंदु सरोवर? 2। तो ये देखिएगा ज़रा कि भुवनेश्वर के बाज़ार में स्थित, कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के बाज़ार में स्थित है। यह एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है। इसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला जाता है। यानी जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसके जल ले आकर कहाँ पे डाला जाता है भैया? इसे जो भुवनेश्वर का एक बाज़ार है वहाँ पे एक तालाब स्थित है, उसमें ले आके डाला जाता है। अगर दूसरा बात करें बिंदु सरोवर की, तो सिद्धपुर में है। कहाँ पे है? सिद्धपुर में स्थित। इसकी मान्यता यह है कि मातृ श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है। क्या है? जो माता जी की श्राद्ध होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता है। अतः इसे मातृ गया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ गया। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है भाई कि नारायण सरोवर। कौन सा सरोवर है? नारायण सरोवर। अब अगर बात करें कि कच्छ के रण में, कहाँ भैया? कच्छ के रण में। यह अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया गया है। गंगोत्री का जो पवित्र जल था उसे ले आकर इसका निर्माण किया गया। कार्तिक की पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। सरोवर के पास गोवर्धन नाथ, ठीक है। सरोवर के पास क्या है? गोवर्धन नाथ, आदिनारायण तथा कोटेश्वर महादेव के मंदिर हैं। यानी जो शंकर भगवान के वो कौन कौन सा? एक तो गोवर्धन पथ का, दूसरा आदिनारायण का, तीसरा कोटेश्वर नाथ का महादेव जी का मंदिर है। इसी तरह से आगे बढ़ें तो जो अगला हमारा पंच सरोवर में आता है पंपा सरोवर। कौन सा सरोवर आता है? तो आप कहेंगे पंपा सरोवर। पंपा सरोवर के बारे में अगर बात की जाए तो यह किस नदी के दक्षिण में है? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है यह सरोवर। दक्षिण भारत में जाते समय भगवान श्री राम ने इस सरोवर के किनारे विश्राम किया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम दक्षिण भारत में जा रहे तो इस सरोवर के किनारे विश्राम किए थे। इसके पास ही सबरी की गुफा भी स्थित है। इसके पास ही कौन सी गुफा है? सबरी की गुफा। तथा पास की पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। आगे बढ़ें तो अगला जो हमारा सरोवर है वो कौन सा है भैया? आप कहेंगे पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील। राजस्थान में स्थित पुष्कर झील सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है, ठीक है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर की स्थापना की थी। किसकी? पुष्कर की स्थापना की थी। अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर भी स्थित है। यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? तो आप कहेंगे 400। इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्रीनारायण का मंदिर है, वाराह मंदिर है, कपालेश्वर महादेव का मंदिर है तथा श्रीरंग मंदिर यहाँ पर प्रमुख हैं। आगे बढ़े तो जो अगला हमारा सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर, ठीक है। अगर मानसरोवर के बारे में बात की जाए तो यह तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह तिब्बत में स्थित है। आगे बात करें, इसका जल अत्यंत स्वच्छ है, यानी साफ सुथरा इसका जल है। इसका आकार अंडाकार है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी आकृति जो है वो अंडाकार दिखाई गई है। सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर को ही माना गया है। किसका भैया? सरयू नहीं, यहाँ पे कट कर दीजिएगा, सतलुज है। कौन सा है वो? सतलुज रिवर है। और मानसरोवर
सतलुज और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल वो मानसरोवर ही है। पास में ही गौरी कुंड है। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड। कहते थे कि सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी। किसकी भैया? जो सती थी। कौन? सती जो थी, उनका जो दाहिनी हाथ था उसकी हथेली यहाँ पर गिरा था। अतः इसकी मान्यता शक्ति पीठ के रूप में है, यानी ये माता के लिए, माता शक्ति के लिए जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।